हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिनकर कुमार इलेक्ट्रिकल हब। दोस्तों आज मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखकर हमें कमेंट करके बताया कि सर कंप्रेसर से रिलेटेड कितने प्रकार के सेफ्टी वाल्व होते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसका क्या कार्य सिद्धांत है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। चलिए मैं आप लोग के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप लोग धैर्य बना के इस वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्रेसर में कौन सी गैस होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, क्योंकि आप ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये कंप्रेसर में कौन सी गैस होती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताते हैं कि जब आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे पूछ दिया जाता होगा कि भाई कंप्रेसर में कौन सी गैस यूज होती है। दोस्तों इसका आंसर है आइसोब्यूटेन R6000, जो रेफ्रिजरेंट के लिए उपयोग में किया जाता है। आइसोब्यूटेन नामक गैस जो कंप्रेसर में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें MPCV क्या होता है। दोस्तों देखो, ये MPCV वाल्व होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम प्रेशर कंट्रोल वाल्व। दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कंप्रेसर में लगा होता है। इसका डिफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों MPCV का एग्जांपल एक्सप्लेनेशन करते हैं। MPCV का मतलब होता है मिनिमम प्रेशर कंट्रोल वाल्व। दोस्तों यह एक उपयोगी इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका उपयोग मेन काम यह है कि ऑयल और एयर के सेपरेशन के लिए एक निश्चित हवा के दबाव को बनाए रखता है, जिसके उपरांत कंप्रेसर में ऑयल का प्रवाह चलता रहता है और कंप्रेसर लोड अनलोड होते रहता है। अगर दोस्तों MPCV अगर मिनिमम प्रेशर अगर नहीं रहेगा ना दोस्तों, तो इससे ये होगा कि इसका मेन काम ये होता है कि कंप्रेसर में जो एयर ऑयल के सेपरेशन के लिए ना, मूवमेंट के लिए एक निश्चित पॉइंट के लिए, जब मान ली 4.5 6.8 ऐसा कुछ जो अपना रिक्वायरमेंट जैसा रिक्वायरमेंट रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जिसके फलस्वरूप जैसे एयर टैंक है, उसमें एक निश्चित पॉइंट के लिए जो प्रेशर होना चाहिए उसको मेंटेन करके रखता है। जिसके चलते हमारा ऑयल का जो मूवमेंट है ना, ऑयल कूलर से ऑयल टैंक में जाता है। जिसके फलस्वरूप हमारा जो स्क्रू एलिमेंट को जितना हीट एनर्जी है उसको बाहर कर गया, और जिसके स्वरूप हमारा जो स्क्रू एलिमेंट है वो लॉन्ग लाइफ चलता रहेगा और अच्छे CFM बनाता रहेगा। इसके लिए MPCV का होना बहुत ही। चलिए दोस्तों, आज का तीसरा क्वेश्चन, कंप्रेसर में लोडर वाल्व का क्या काम होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं लोडर वाल्व क्या होता है। कंप्रेसर में लोडर वाल्व एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसका आकार 4 से 5 इंच लंबा होता है। जो कंप्रेसर टैंक में फंसा हुआ एयर है ना, कंप्रेसर में फंसा हुआ एयर को छोड़ता है, जो मोटर के चालू या बंद होने में मदद करता है। अगर लोडर वाल्व प्रेशर रिलीज नहीं करता है ना दोस्तों, कंप्रेसर रन कंडीशन में नहीं आ सकता है। जैसा कि आपको दोस्तों चित्रों में दिखा दे रहा होगा, जैसे आपको ये रेड कलर का जो एरो का चिन्ह दिख रहा है दोस्तों, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग पे ये लोडेड रहता है। जैसे हमारा एयर इनलेट किया, इनलेट करने के बाद हमारा स्क्रू इनलेट सेक्शन के ऐसा करके बाद जो एलिमेंट में जाएगा, एलिमेंट में वो एयर को CFM में कन्वर्ट कर एयर ऑयल का सेपरेशन होगा। एयर ऑयल सेपरेशन में दोस्तों कुछ पॉइंट्स जो आता है ना, कुछ हिस्से जो आते हैं ऑयल टैंक में, एयर टैंक में ही हमारा एयर रह जाता है। तो उस सिचुएशन में ये होता है दोस्तों कि हमारा एयर जब उसमें फंसा रहेगा तो हमारा फिर आगे से जो एयर आ रहा है वो इसमें इन नहीं होगा। अगर इन नहीं होगा तो हमारा कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। इसके फलस्वरूप जो हमारा ये पिन जो है ना, पिन इसलिए इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा भी एयर रह जाता है ना, तो ये पिन अपने आप ओपन हो जाएगा और इससे जो हमारे एयर टैंक में जो एयर फंसा हुआ होगा उसको ये ऑटोमेटिक ओपन होके वो रिलीज कर देगा। जिसके फलस्वरूप जैसे हमारा फंसा हुआ एयर रिलीज होगा, वैसे ही हमारा इधर से कंप्रेसर से फ्रेश एयर को सक करेगा और सक करके फिर से एलिमेंट को देगा और एलिमेंट इस तरह से ये कंटिन्यू काम करता रहता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे हम अगर किसी दोस्तों ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलता रहता है, जिसके लिए इसे अनलोडर वाल्व कहा जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंप्रेसर में सेक्शन वाल्व क्या होता है, इसका कार्य कैसे होता है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है कंप्रेसर में सेक्शन वाल्व एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके फलस्वरूप कंप्रेसर रन करके हवा को कंप्रेस करता है या कंप्रेसर के खुला जगह में होता है, जिसके वातावरण से हवा को सक करके एलिमेंट को देता है। दोस्तों जैसा आपको वीडियो में ये फोटो में दिख रहा है, जहाँ से मैंने
रेड कलर से इंडिकेट कर रखा है। यहाँ से दोस्तों एयर सेक्शन है, जो एलिमेंट स्क्रू एलिमेंट और एयर फिल्टर के पहले लगा हुआ रहता है, जहाँ से दोस्तों इसका मेन काम होता है कि वातावरण से एयर को सक करके एयर फिल्टर को देना। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट और 5वां क्वेश्चन है, अनलोडर वाल्व क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, अनलोडर वाल्व एक मेन काम यह होता है कि जब हमारा कंप्रेसर रनिंग करता है ना, उस टाइम एयर कंप्रेस्ड कंटिन्यू करते रहता है, जिसके फलस्वरूप ये होता है कि जब एयर कंटिन्यू कंप्रेस्ड होता रहता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है ना दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है, अनलोडर वाल्व जो होता है वो ओपन हो जाता है और एलिमेंट स्क्रू एलिमेंट में जो अधिक एक्स्ट्रा एयर होगा उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जिसके फलस्वरूप गर्म हवा को बाहर कर देता है और ठंडा हवा फिर से एलिमेंट में आता रहता है, जिसके फलस्वरूप ये काम कंटिन्यू चलते रहता है। ये अनलोडर वाल्व का मेन काम होता है। देखो दोस्तों, यही अनलोडर वाल्व होता है जो एक्स्ट्रा एयर को बाहर कर देता है, इसको अनलोडर वाल्व कहते हैं। ये डिस्चार्ज लाइन के जस्ट पास में ही लगा हुआ रहता है, इसको ही अनलोडर वाल्व कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।